नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की गौरवशाली ऊंचाइयों पर, जहां ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्य बर्फ की सदियों पुरानी परतों के नीचे दबे हैं, कैलाश पर्वत अपने भीतर एक और अनकही गाथा समेटे हुए है। मैंने आपको इसकी दिव्यता, ध्वनि, मौन और चेतना के पहलुओं से परिचित कराया, पर आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कैलाश के छाया और प्रकाश के संतुलन को उजागर करती है। एक ऐसा पहलू जिसे कम ही लोग समझते हैं। हजारों साल पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अभी भी देव-असुर युद्धों की प्रतिध्वनि गूंजती थी। उस समय कैलाश पर्वत पर न केवल देवता और ऋषि निवास करते थे, बल्कि कुछ ऐसी सत्ताएं भी थीं जो ब्रह्मांड के अंधकार पक्ष का प्रतिनिधित्व करती थी। ये वे शक्तियां थीं जो विनाश और परिवर्तन की वाहक थीं। इनमें एक थे तमस योगी भैरव, जो अंधकार की गहराइयों में सत्य को खोजने में विश्वास रखते थे। तमस योगी भैरव ने अपने ध्यान में कैलाश पर्वत के भीतर एक ऐसे अदृश्य क्षेत्र का पता लगाया जो हर प्रकार के प्रकाश से विहीन था। यह कोई भौतिक अंधकार नहीं था, बल्कि शुद्ध शून्य था, जहां से ब्रह्मांड की सभी द्वैतताएं, ड्युअलिटीज उत्पन्न होती थी। प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश। इस क्षेत्र को निस्सीम शून्य कहा जाता था। निस्सीम शून्य में भैरव ने देखा कि कैलाश पर्वत केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये वह संतुलन बिंदु भी है जहां ब्रह्मांड के सभी अंधकार समाहित होते हैं। उन्हें समझ आया कि अंधकार बुराई नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन, नवीनीकरण और संतुलन का एक आवश्यक हिस्सा है। कैलाश पर्वत इस संतुलन का संरक्षक था, जहां प्रकाश और छाया दोनों एक साथ अस्तित्व में थे, एक दूसरे को संतुलित करते हुए। भैरव ने निस्सीम शून्य में गहन तपस्या की। उन्होंने अपने भीतर के हर भय, हर सीमा और हर द्वेष का सामना किया। उन्होंने अंधकार को गले लगाया, उसे समझा और उसके भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचाना। जैसे जैसे वे गहरे उतरते गए, उन्हें एक अद्भुत रहस्य का बोध हुआ। कैलाश पर्वत के भीतर एक अदृश्य द्वार है जो निस्सीम शून्य को प्रकाश लोक से जोड़ता है। ये द्वार सुनिश्चित करता था कि ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधकार के बीच कभी पूर्ण असंतुलन न हो। भैरव ने देखा कि जब भी पृथ्वी पर प्रकाश का अत्यधिक संचय होता था, तो मनुष्य अहंकार और जड़ता में फंस जाते थे। ऐसे में कैलाश पर्वत का निस्सीम शून्य सूक्ष्म रूप से अंधकार का बड़ी ही ऊर्जाओं को मुक्त करता था, जिससे परिवर्तन और नवीनीकरण की आवश्यकता महसूस होती थी। इसके विपरीत, जब अंधकार बहुत बढ़ जाता था, तो कैलाश का प्रकाश लोक अपनी ऊर्जा प्रसारित करता था, जिससे आशा और सद्भावना का उदय होता था। जब भैरव अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आए, तो वे एक नए ज्ञान से परिपूर्ण थे। उन्हें समझ आया कि जीवन स्वयं प्रकाश और छाया का एक नृत्य है, और सच्चा ज्ञान दोनों को समझने और स्वीकार करने में निहित है। उन्होंने कैलाश के इस निस्सीम शून्य की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड संतुलन बना रहे। अंततः भैरव भी कैलाश के भीतर ही विलीन हो गए। उनकी चेतना पर्वत के छाया और प्रकाश के संतुलन का एक अभिन्न अंग बन गई। आज भी कैलाश पर्वत रहस्य और शक्ति का प्रतीक है। कई लोग इसकी दिव्यता और प्रकाश को महसूस करते हैं, पर कुछ ही इसके भीतर छिपे निस्सीम शून्य और छाया के महत्व को समझते हैं। कैलाश एक भौतिक पर्वत से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड के छाया और प्रकाश के शाश्वत संतुलन का संरक्षक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अंधकार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। हर चुनौती, हर कठिनाई और हर असफलता हमारे भीतर परिवर्तन और विकास का बीज बोती है। कैलाश पर्वत हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा संतुलन केवल प्रकाश में नहीं, बल्कि प्रकाश और छाया के सामंजस्यपूर्ण नृत्य में निहित है। ये हमें अपने भीतर के दोनों पहलुओं, दिव्य और लौकिक, रचनात्मक और विनाशकारी को स्वीकार करने और उन्हें एकीकृत करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि इसी में हमारी संपूर्णता और ब्रह्मांड की शाश्वत लय निहित
है। हिमालय की अजेय ऊंचाइयों पर, जहां ब्रह्मांड की प्रत्येक सांस एक नया रहस्य बुनती है, कैलाश पर्वत अपने भीतर अनगिनत गाथाओं को समेटे हुए है। मैंने आपको तमस योगी भैरव और निस्सीम शून्य में छाया व प्रकाश के संतुलन की कहानी सुनाई। अब इस महागाथा के अंतिम मोड़ पर हम कैलाश के सबसे गहरे सिद्धांत तहीन पुनर्जन्म और शाश्वत संतुलन की ओर बढ़ते हैं, जो ये दर्शाता है कि कैलाश स्वयं एक जीवित, सतत विकसित होती हुई सत्ता है। तमस योगी भैरव के निस्सीम शून्य में विलीन होने के बाद कैलाश पर्वत पर एक ऐसी पूर्णता स्थापित हो गई जो प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश, ध्वनि और मौन सभी द्वैतताओं को एक बिंदु पर लाती थी। लेकिन ये पूर्णता निष्क्रिय नहीं थी, यह एक निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया थी। कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के स्वयं नवीकरण का केंद्र है। जिन कुछ दुर्लभ साधकों ने अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई तक उठाया है, उन्होंने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य, स्पंदित हृदय का छोटे उद्भव किया है जो निरंतर सिकुड़ता और फैलता रहता है। ये वह स्थान है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं विघटित होती हैं और फिर नए रूपों में पुनः प्रकट होती हैं, एक अंतहीन पुनर्जन्म का चक्र। ये ब्रह्मांडीय हृदय सुनिश्चित करता है कि जब भी पृथ्वी या ब्रह्मांडीय क्रम में कोई बड़ा असंतुलन आता है, तो कैलाश अपनी आंतरिक ऊर्जा से हस्तक्षेप करता है। ये किसी विशेष योगी या देवता के माध्यम से नहीं होता, बल्कि कैलाश स्वयं अपनी चेतना को पुनर्गठित करता है, अपने भीतर के समय बीज और निस्सीम शून्य से ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। यह एक प्रकार का आत्मा उपचार है जो ब्रह्मांडीय स्तर पर होता है। इस पुनर्जन्म प्रक्रिया के दौरान कैलाश पर्वत अपनी ऊर्जाओं को इस तरह से समायोजित करता है कि वो उस विशिष्ट समय और परिस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त उपदेश या स्पंदन उत्पन्न कर सके। उदाहरण के लिए, यदि मानवता को शांति की आवश्यकता है, तो वह मौन का संगीत बढ़ाएगा। यदि उसे दृढ़ता की आवश्यकता है, तो वह प्रकाश की ऊर्जा को प्रबल करेगा। ये कैलाश की शाश्वत बुद्धिमत्ता है जो स्वयं को निरंतर नए सिरे से अभिव्यक्त करती है। जिन साधकों ने इस पुनर्जन्म का अनुभव किया है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत हर बार एक नए आयाम में प्रकट होता है, जबकि उसका मूल स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। यह एक निरंतर विकसित होता हुआ रहस्य है जो कभी पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक तीर्थस्थल या एक साहसिक गंतव्य नहीं है, यह एक जीवित प्रयोगशाला है जहां ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य निरंतर प्रकट और पुनः प्रकट होते रहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन स्वयं एक अंतहीन पुनः अजन्म का चक्र है और हर अंत एक नई शुरुआत का वादा करता है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश शाश्वत है। ये हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड और जीवन में संतुलन ही कुंजी है और परिवर्तन अपरिहार्य है। ये हमें हर उस क्षण को अपनाने की प्रेरणा देता है जिसमें हम खुद को पाते हैं, ये जानते हुए कि हर अंत एक नए, अधिक विकसित रूप में पुनर्जन्म का अवसर है। कैलाश का रहस्य हमें अपने भीतर के पुनर्जन्म की शक्ति को पहचानने, निरंतर विकसित होने और ब्रह्मांड की इस शाश्वत लय के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हिमालय की गौरवशाली ऊंचाइयों पर, जहां ब्रह्मांड की प्रत्येक सांस एक नया रहस्य बुनती है, कैलाश पर्वत अपने भीतर अनंत गाथाओं को समेटे हुए है। मैंने आपको गंधर्वराज विश्वरूप के नाद मंदिर, आदि शंकराचार्य के कैलाश स्पंदन मंत्र, महामुनि गौतम के महामौन गर्भ, निरंजन सिद्ध के समय बीज और अनंत चेतना के केंद्र रिया बिंदु की कहानियां सुनाई और तमस योगी भैरव के निस्सीम शून्य में छाया व प्रकाश के संतुलन के बारे में भी बताया। अब इस महागाथा के अंतिम मोड़ पर हम कैलाश के सबसे गहरे सिद्धांत अंतहीन पुनर्जन्म और शाश्वत संतुलन की ओर बढ़ते हैं, जो ये दर्शाता है कि कैलाश स्वयं एक जीवित, सतत विकसित होती हुई सत्ता है। निरंजन सिद्ध के कैलाश की अनंत चेतना में विलीन होने के बाद पर्वत पर एक ऐसी पूर्णता स्थापित हो गई जो प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश, ध्वनि और मौन सभी द्वैतताओं को एक बिंदु पर लाती थी। लेकिन ये पूर्णता निष्क्रिय नहीं थी,
यह एक निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया थी। कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के स्वयं नवीकरण का केंद्र है। जिन कुछ दुर्लभ साधकों ने अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई तक उठाया है, उन्होंने कैलाश के भीतर एक ऐसे अदृश्य स्पंदित हृदय का अनुभव किया है जो निरंतर सिकुड़ता और फैलता रहता है। ये वह स्थान है जहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं विघटित होती हैं और फिर नए रूपों में पुनः प्रकट होती हैं, एक अंतहीन पुनर्जन्म का चक्र। ये ब्रह्मांडीय हृदय सुनिश्चित करता है कि जब भी पृथ्वी या ब्रह्मांडीय क्रम में कोई बड़ा असंतुलन आता है, तो कैलाश अपनी आंतरिक ऊर्जा से हस्तक्षेप करता है। ये किसी विशेष योगी या देवता के माध्यम से नहीं होता, बल्कि कैलाश स्वयं अपनी चेतना को पुनर्गठित करता है, अपने भीतर के समय बीज और निस्सीम शून्य से ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है। यह एक प्रकार का आत्मा उपचार है जो ब्रह्मांडीय स्तर पर होता है। इस पुनर्जन्म प्रक्रिया के दौरान कैलाश पर्वत अपनी ऊर्जाओं को इस तरह से समायोजित करता है कि वो उस विशिष्ट समय और परिस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त उपदेश या स्पंदन उत्पन्न कर सके। उदाहरण के लिए, यदि मानवता को शांति की आवश्यकता है, तो वह मौन का संगीत बढ़ाएगा। यदि उसे दृढ़ता की आवश्यकता है, तो वह प्रकाश की ऊर्जा को प्रबल करेगा। ये कैलाश की शाश्वत बुद्धिमत्ता है जो स्वयं को निरंतर नए सिरे से अभिव्यक्त करती है। जिन साधकों ने इस पुनर्जन्म का अनुभव किया है, वे बताते हैं कि कैलाश पर्वत हर बार एक नए आयाम में प्रकट होता है, जबकि उसका मूल स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। यह एक निरंतर विकसित होता हुआ रहस्य है जो कभी पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। आज भी कैलाश पर्वत अपनी अदम्य महिमा के साथ खड़ा है। ये केवल एक तीर्थ स्थल या एक साहसिक गंतव्य नहीं है, यह एक जीवित प्रयोगशाला है जहां ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य निरंतर प्रकट और पुनः प्रकट होते रहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन स्वयं एक अंतहीन अजन्म का चक्र है और हर अंत एक नई शुरुआत का वादा करता है। कैलाश पर्वत की यह गाथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश शाश्वत है। ये हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड और जीवन में संतुलन ही कुंजी है और परिवर्तन अपरिहार्य है। ये हमें हर उस क्षण को अपनाने की प्रेरणा देता है जिसमें हम खुद को पाते हैं, ये जानते हुए कि हर अंत एक नए, अधिक विकसित रूप में पुनर्जन्म का अवसर है। कैलाश का रहस्य हमें अपने भीतर के पुनर्जन्म की शक्ति को पहचानने, निरंतर विकसित होने और ब्रह्मांड की इस शाश्वत लय के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।